हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास में साइंस चैप्टर 11 का चैप्टर सॉलिड लिक्विड एंड गैस के विषय में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो पहला ही आपका है कि व्हाट इज द मैटर या व्हाट इज मैटर मेड अप, पदार्थ क्या है और ये कैसे बना है। तो एनी थिंग्स विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज, कोई भी चीज वस्तु हो जो आपका स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे कि आपका ये चाक, ये भी होगा, ये भी देखो कहीं रख दिया जाएगा चाक को, तो ये स्थान घेरेगा और इसका भी कुछ द्रव्यमान या वजन होता है। ओके स्टूडेंट, मैटर अब कैसे बना है? तो मैटर एक स्पेशल पार्टिकल कणों से मिलकर बना है, जिसको पहले क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। पदार्थ किससे बनकर हो? मॉलिक्यूल्स। और उससे भी छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल से छोटे क्या होते हैं? एटम्स। क्या होते हैं? एटम। तो पदार्थ के सबसे छोटे कण, स्पेशल टीनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर कोई पदार्थ बना है। ओके स्टूडेंट, और आगे चल के जाके पढ़ेंगे आप, तो वो एटम भी, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं आपकी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, अब एलिमेंट, एक ही समान के एटम से जो चीजें मिलकर बनी होती हैं, यानी सिमिलर एटम से कोई चीज मिलकर बनी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट। जैसे कि बच्चों गोल्ड, सोना है अगर, तो उसमें सोने में चांदी नहीं मिला हुआ होगा, समझ गए? अगर सोना है, गोल्ड का है, कोई गोल्ड है, तो उसमें गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड के ही एटम होंगे, एक समान एटम। इसी तरह सिल्वर हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। तो तत्व ऐसे होते हैं जो एक ही समान के कण, एटम यानी स्पेशल एटम से बने होते हैं। और इसके बाद दूसरा बच्चों को क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब जब एक निश्चित मात्रा में, एक डिफिनिट रेशियो में दो एलिमेंट आपस में, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपका H2O, जैसे कि आपका H2O यानी कि पानी। तो ये पानी जो है आपका एक तरह से कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। ओके स्टूडेंट, तो एलिमेंट और कंपाउंड आपके समझ में आया। जैसा कि आप यहाँ पे आप जो है कंपाउंड के फिगर के लिए यहाँ पे जो है इसको आप जो है बना लेंगे। ओके, अब स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। इसके लिए जो है आप इसके पहले जो है, और जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फिगर आप देखकर बना लेंगे इसमें। ओके, जैसे इसमें जो है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं, समझ गए? हाइड्रोजन के जो है 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम। ओके स्टूडेंट, अब आपका स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। सॉलिड के जो है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। इससे ये एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, बने होते हैं, और इनके जो है शेप और बायलॉग क्या होते हैं? डिफिनिट होते हैं। जैसा कि आप जो है इस वुडन यानी इस लकड़ी का जो फिगर दिया गया है, इसको आप बना भी लेंगे, और इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसके मॉलिक्यूल कितने नजदीक होते हैं। ये आपकी सॉलिड की क्या होती है? विशेषता होती है। ओके स्टूडेंट, दूसरा आपका है
लिक्विड में क्या होता है बच्चों, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़ा सॉलिड की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। सॉलिड की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो जब दूर होते हैं तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मात्रा थोड़ा कम होती है, इससे इसके जो है क्या होते हैं, इसके जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा फ्री होते हैं और इसीलिए इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि आप देखते होंगे किसी दूध को या पानी को, कहीं 1 लीटर दूध को किसी कंटेनर में रखा जाएगा तो उसी की तरह का आकार बना लेगा, लेकिन वॉल्यूम उसका मात्रा जो क्या होगी, निश्चित होगी। इसी तरह ऑयल्स में है, आपका वाटर में है, ये सब चीजें सब बातों में लागू होगी। इसके लिए आप जो है यहाँ पर ये फिगर देखकर इसको जो है कि लिक्विड वाला फिगर आप बना लेंगे स्टूडेंट। अब थर्ड वाला है गैस। गैस की विशेषता क्या होती है बच्चों, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूर दूर होते हैं। जब और दूर दूर होंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मात्रा जो है क्या होती है, नेग्लिजिबल यानी नगण्य होती है। जैसे कि 20 स्टूडेंट को क्लास में दूर दूर बैठा दिया जाए तो उसमें जो है उनके अंदर जो है कि आपस में जो बल लगने वाला है और उसको नजदीक बैठा दिया जाए, उसमें जो बल काम करेगा उसमें क्या होता है, अंतर होता है। इसके लिए इसका गैस का ना वॉल्यूम निश्चित होता है ना आकार निश्चित है। इसके लिए आप एक फिगर बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको एक फिगर भी बना लेंगे, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है कि कैसे अवस्था में एक दूसरे से कैसे चेंज होता है। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी जो है सॉलिड को हीट करके सॉलिड को, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। और लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, गैस बनेगा बच्चों, गैस। उसको क्या कहेंगे, इवापोरेशन प्रक्रिया कहेंगे। ओके स्टूडेंट। और जब लिक्विड को कूल करेंगे तब वो क्या बनेगा बच्चों, आइस बनेगा। और कूल डाउन ज्यादा कर देंगे और गैस को जब कूल डाउन करेंगे तब वो क्या बनेगा, लिक्विड। क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को कूल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका सॉलिड और गैस को कूल डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, लिक्विड। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या प्रक्रिया हो जाती है आपका, पहले में आपका जो है कि मेल्टिंग हो जाएगा, दूसरे में जो है आपका इवापोरेशन हो जाएगा, तीसरे में आपका जो है कंडेंसेशन हो जाएगा और चौथे में क्या हो जाएगा आपका, फ्रीजिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसको आप देख सकते हैं यहाँ से। कह रहे हैं आइस चेंज इनटू वाटर व्हेन हीट बट वाटर चेंज बैक इनटू आइस ऑन कूलिंग और फ्रीजिंग। कह रहे हैं कि जैसे आप किसी सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, मेल्टिंग। क्या कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। और लेकिन उसको जब बैक करेंगे, जैसे किसी लिक्विड को जो है कि कूल करेंगे तो वो किस में बदलेगी, सॉलिड में बदलेगी। ओके। दूसरा, सॉलिड वाज मेल्ट ऑन हीटिंग और बर्निंग बट लिक्विड वाज टर्न इनटू सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग। दूसरी विशेषता आपकी ये होती है। तीसरा है इनफ्लेटिंग एंड डिफ्लेक्टिंग ऑफ ए बैलून इन एबव मेथड चेंज वी नोटिस दैट चेंज वी टेम्पररी एज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, बर्निंग ऑफ ए पीस पेपर, कुकिंग ऑफ ए फूड, बर्निंग ऑफ ए वुड। चेंजेस फिजिकल जो है कि चेंज होता है उसको पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है और केमिकल चेंज में नहीं लाया जा सकता। जैसे बर्निंग ऑफ ए पीस पेपर, जैसे कागज को जला देंगे तो राख बन जाएगा, पुनः अपने पहली अवस्था में नहीं आएगा।
इसी तरह भोजन को जो बना देंगे वो पहले जैसे चावल को पका दिए तो फिर चावल को, पके हुए चावल को अपने पुरानी अवस्था में नहीं ला पाएंगे, तो ये कौन सा चेंजेस हो जाएगा? केमिकल चेंजेस हो जाएगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह बर्निंग ऑफ वुड है, इसी तरह लकड़ी को भी जला देंगे तो पुनः लकड़ी अपनी वापस में नहीं आएगी। इस चीज को आप इस फिगर में स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे और इसको बनाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।